बोले पंचकुमार देव की। ये पंचकुमार देव आप संग आते यज्ञ भागते नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। बोले देवा देवी खजान श्री आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विभू सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, अष्टानी का महापर्व जिसमें देवतागण भी अपनी विमानों को छोड़कर के भगवान की भक्ति करने के लिए नंदीश्वर दीपादी में जाकर के भगवान की पूजा अर्चा करते हैं। जब देवता पूजा करते हैं तो मनुष्य किसी से कम नहीं है। मनुष्य ने भी विचार किया कि तुम ही अकेले भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हो, हमारे अंदर भी सामर्थ्य है, हम भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए इन पर्वों के अंदर में हम अपने ग्रह चैत्यालय से निकल कर के भगवान जरिंद्र के मंदिर में आकर के भगवान की पूजा अर्चा करते हैं और भक्ति भाव से करते हैं, क्योंकि ये महापर्वों के अंदर में पूजा करने का महत्व ही कुछ अलग हुआ करता है। क्योंकि भगवान जिंद्र की पूजा करने के लिए
हमारी भक्ति की प्रेरणा देख करके, हमारी भक्ति को देख करके देवता भी चले आते हैं। और जब देवता चले आते हैं तो भक्ति का फल हमें बहुत ही आनंद में प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति विचार करता है कि मैं भगवान की भक्ति क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ, और जब भक्ति करने का महत्व नहीं समझ पाता तो वह तो आता है और चला जाता है। लेकिन जिसे वास्तविकता में भगवान की भक्ति करने का महत्व पता होता है, वह भक्त भगवान की भक्ति में ऐसा बंध जाता है कि वो यहाँ से उठने की इच्छा नहीं करता। उसे अपने समय का भी भान नहीं रहता, यही कारण होता है। और जहाँ पर देवताओं का आवागमन हो जाता है, वहाँ तो श्रावक का मन और ज्यादा लग जाया करता है, क्योंकि यही तो कारण है। वो विचार करता है, सोचता है कि जहाँ देवता आते हैं, तीनों लोकों के देवता आते हैं, वहां मैं तुच्छ सा प्राणी क्यों नहीं जाऊं। कभी भी आपने देखा होगा, जब कोई बड़ा व्यक्ति भगवान की पूजा करने पहुंच जाए तो छोटा व्यक्ति कहता है, देखो ये भगवान की पूजा करता है इसलिए इतना बड़ा बन गया है, तो मैं छोटा भी भगवान की भक्ति करूंगा तो क्यों ना मैं भी बड़ा बन जाऊंगा। ये भाव उसके अंदर में आ जाते हैं। कोई बात नहीं है, इस भाव से ही क्यों नहीं वो भगवान की भक्ति करने आता है। लेकिन धर्म का प्रभाव कहता है, जिन धर्म कहता है कि जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है उसे आगे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि संसार में किस लिए आए थे। आप जब अगले भवों में, भव के अंदर में किसी पर्याय के अंदर में थे, आप कहीं देव पर्याय के अंदर में थे, आप कहीं नारकी आदि के पर्याय के अंदर में थे, वहां पर बैठे बैठे ये चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि नरकों के दुखों को देख करके मैं अगर मनुष्य पर्याय प्राप्त करूंगा तो ही भगवान सबसे पहले मैं तेरी भक्ति अर्चना करूंगा, तेरी भक्ति करूंगा, व्रत उपवास आदि करूंगा, दान पूजा आदि दूंगा। ये भाव उसे वहां बनाए थे, कहाँ? नरक के अंदर में। लेकिन यहाँ आकर के कोई दूसरा कार्य करने लग जाए, दूसरे कार्य में व्यस्त हो जाए, तो फिर बताओ कहीं वापस संयोग वसात, मैं नहीं कहता हूं कि क्यों जाना पड़े, ना जाना पड़े, वो सारे जीव उस दुख की वेदना को ना सहे, क्योंकि हमने पता नहीं कितनी बार इन वेदनाओं को सहन किया है, न जाने कितनी बार हम इस गति में प्राप्त हुए हैं। और जाने का कारण भी यही है कि हमने दान पूजा नहीं की, इसीलिए हम इस दुर्गति के भागी बने, इस गति के भागी बने, नरक तिर्यंच गति आदि के भागी बने। और अगर दान पूजा की होती तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हमारी संभवता प्राप्त हुई होती। तो हम स्वर्ग में थी, नरक से नहीं आए। कहां से आए? हम स्वर्ग से आए हैं, नरक से नहीं आए। क्योंकि नारकी जीव की पूजा करने के भाव नहीं होते। होते क्या? नारकी जीव की पूजा करने के भाव नहीं होते हैं, क्योंकि वो दुख से निकल करके आया है तो दुख ही दुखों से नजर आता है। लेकिन जो स्वर्ग से आया है, जिन्होंने जाकर के नंदीश्वर दीप आदि में पूजा की है, वो व्यक्ति कभी भगवान की भक्ति करना भूल सकता है क्या? कोई भगवान की भक्ति करना भूल सकता है? नहीं भूल सकता है। लाख कोशिश करता है, मैं वास्तविकता देखते कितना भी मन में विचार नहीं भी हो तब भी, लेकिन उसे भक्ति प्रेरित कर लिया करती है। भक्तामृत सूत्र के अंदर में आप पढ़ते हो, कौन सा काव्य पढ़ते हो बताओ? मंजरियों को देख करके कोयल के कुहू को अपने आप क्या होती? मंजरी को देख करके कोयल की कुहू को अपने आप
जागृत हो जाया करती हैं। अम्र मजरी जो कहा जाता है, यानी कि वास्तविकता वही होती है जहां भगवान की भक्ति का मौका मिल जाता है तो भक्त अपने आप खिंचा हुआ चला आता है। वो कहता है मेरे प्रभु की आराधना करने का समय है, इस संसार का कार्य तो मैं करता रहूंगा। आप लोगों ने बहुत सुंदर सी व्यवस्था, मैंने सिर्फ भाव प्रकट किए थे। हमारे जागेश जी बैठे हैं, यहाँ प्रमोद जी बैठे हैं, हमारे यहाँ और भी कमेटी के मेंबर बैठे, नाम मैं बहुत सारे लोगों के जान नहीं पाता हूँ। मैंने भाव प्रकट किए थे कि भैया हमारी एक भावना है कि अष्टानिका महापर्व में विधान कुछ होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, आपका आदेश शर्माते, इसे कहते हैं भाव, इसे कहते हैं भाव। द्रव्य की चिंता नहीं, किसी चीज की चिंता नहीं, किसी से कोई ले कहा महाराज ने कहा है भावना भाई है तो बस हो जाएगा, कोई बात नहीं है। और उन्होंने भावना भाई आज आपके सामने विधान की रूपरेखा बन करके तैयार है। अब बस आपकी आवश्यकता है, क्योंकि आपकी भक्ति के बगैर ये विधान पूरा होने वाला, ये विधान की पूर्णता आपकी भक्ति के साथ में होगा। और आप जितनी इसकी भक्ति करेंगे उतनी ही आपके अंदर में वह आपकी कार्य की सिद्धि के लिए आप जिस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस द्रव्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भगवान की भक्ति से स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। हम लोगों ने यहाँ पर सारे देवी देवताओं का भी आह्वान किया है। पुजारी गण थोड़ा शांति रखें। भगवान की भक्ति करने के लिए हमने उन सारे देवी देवताओं का आह्वान किया है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के, क्योंकि 100 इंद्रों से बंधित होते हैं। कितने इंद्रों से? जिनेंद्र भगवान 100 इंद्रों से बंधित होते हैं। और 100 इंद्र कौन से हैं? भवनालय, बैंतरवासी, भवनवासी, ज्योतिषी और कौन से? वैमानिक वासी। ये सारे आते हैं, क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करने। और इनके साथ में मिलता है एक त्रियंच गति का सिंह और मनुष्य गति का चक्रवर्ती। ये सारे मिलकर के भगवान की भक्ति और नमस्कार करते हैं। और जब ये नमस्कार करते हैं तो क्षुद्र जीव, मिथ्या दृष्टि जीव भगवान की भक्ति करने के लिए अपने आप प्रेरित हो जाया करता है। जैसे आप लोगों ने सुना है कि राजा श्रेणिक भगवान के समूह शरण में जा रहा था। क्या हुआ? भगवान के समूह शरण में जा रहा था, उसे सारे नगर में भ्रमण का कह दिया गया कि चलो भगवान का समूह शरण आया है। सब गाजे बाजे के साथ जा रहा था। वो त्रियंच गति का प्राणी, वो मेंढक, उसने भी वो दिव्य देशना सुनी और उसके भी भाव हो गए। क्या भाव हुए कि समूह शरण में जाने की, भगवान की भक्ति करने के भाव हो जाते हैं। और वो कहता है अब मेरे पास तो कुछ है नहीं है भाई, सब तो बड़े बड़े उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य लेकर के चल रहे हैं, सब हीरे जवाहरात लेकर के भगवान की पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो उसने कह दिया वही बात नहीं है, एक पंखुड़ी फूल की तोड़ता है, मुख में दबाता है और चल देता है। क्योंकि हाथों से तो चल नहीं सकता, हाथ में तो ले नहीं सकता, ले सकता है क्या? तो मुख में दबाया और चल दिया। भाव देखिए, उत्कृष्टता जिसकी कहते हैं। वो द्रव्य एक निमित्त मात्र था, वो द्रव्य जो था वो निमित्त मात्र था। संयोग कहें, आयु कर्म कहें, पूर्ण हुआ और हाथी के पैर के नीचे मरण को प्राप्त देवगति को बना। क्यों बना? यही कारण होता। और देव वहां जाकर के भी भोगों में नहीं डूबा, भोगों में जाकर के लिप्त नहीं हुआ। उसने कहा मैं किसकी वजह से देव पर्याय को प्राप्त हुआ? अवधि ज्ञान लगाया, उसे ध्यान हुआ, उसने कहा नहीं, मैं तो इस वजह से वहां जा रहा था। कहां जा रहा था?
समूह शरण जा रहा था, तो मैं यहाँ भोगों में क्यों डूबूं? चलो सबसे पहले जाकर के भगवान महावीर के समूह शरण में जाकर के उनकी भक्ति करेंगे, तत्पश्चात अपने संसार की क्रिया यानी देव पर्याय की व्यवस्था देव में जाकर के वहां पर पहुंचे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि हम सब लोग मिलकर के देव पर्याय से आए हैं, और देव पर्याय से आने का वहां पर तुमने भावना भाई थी क्या कि भगवान मनुष्य पर्याय मेरे को मिलेगी, तो मनुष्य पर्याय में रह करके मैं दान पूजा प्रति समय करता रहूंगा और करते रहेंगे का भावना भाई थी। और यही कारण है कि हम नित्य प्रतिदिन भगवान की दान पूजा आदि का व्यवस्था, दान पूजा आदि हम करते रहते हैं, हमारे भावना बनती है। और चाहे कहीं तुम्हें भगवान की पूजा करने के भाव किसी के ना बने तो समझ लेना, मैंने बता दिया। क्या समझ लेना? क्या समझ लेना? कि ये देव पर्याय से नहीं आया है। बस आगे समझ लेना क्या है, ये देव पर्याय से नहीं आया है, इसीलिए इसके भाव नहीं हो रहे हैं। होते क्या? ये कोई अशुभ गति से आया होगा इसलिए इसके भाव, लेकिन आप लोगों के बहुत अच्छे भाव हैं। मैं पहले भी वह कहता हूं कि वास्तविकता इतनी सुंदरता की व्यवस्था हम लोग यहाँ पर करेंगे तो ये पूजा विधान सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने की या सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य हर किसी को व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। और जो व्यक्ति प्राप्त करते हैं वो भाग्यशाली हुआ करते हैं, क्योंकि सिद्धों की आराधना करने का मतलब है कि हमें सिद्ध गति को प्राप्त करना है। इसी भावना के साथ में यही कहते हैं आपके विधान के लिए हमारा पूरा पूरा मंगल में आशीर्वाद है। यहाँ पर अभी स्थापना होगी, पंडित जी अब यहाँ पर सारी मंडप स्थापना कराएंगे। आज पहला दिन है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इसके बाद में जो कल से अपना कर्म चलेगा वो नित्य प्रतिदिन समय के हिसाब से चलेगा। हमें एक बात ध्यान में रखना है, सुबह की क्रिया और शाम को जो भक्ति आरती आदि होगी वो सारी व्यवस्था होगी। एक बात मैंने अभी मेरे मन में आया था कि जिस विधान को हम कर रहे हैं और इस विधान के अंदर में एक यंत्र सिद्ध चक्र यंत्र हम स्थापना करते हैं, और वो सिद्ध चक्र यंत्र के ऊपर भी धारा होगी। समझना मेरी बात को, सिद्ध चक्र यंत्र के ऊपर धारा होगी। हम इधर अर्घ्य चढ़ाएंगे, इस पर भी अर्घ्य चढ़ेंगे, और वही मंत्र से वो सिद्ध चक्र यंत्र के ऊपर भी धारा होगी। और उसका गंधोदक जब आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी, विसर्जन हो जाएगा, तत्पश्चात यंत्र को मंडल पर विराजमान कर दिया जाएगा और वो गंधोदक आप लोग अपने घर ले जाना। जो व्यक्ति बीमार हैं, जो व्यक्ति अपने घरों से बीमार आती हैं, शरीरों से रोगों से ग्रस्त हैं, वो व्यक्ति उस पवित्र गंधोदक को अपने शरीर पर धारण करें, क्योंकि ये पवित्रता है। भावना भाओगे तो मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि अगर आपके भावना पवित्र होगी और आपके भाव पवित्र होंगे तो ये गंधोदक अवश्य फलदायी होगा। जैसे मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का पाठ रचा करके उस गंधोदक से 700 कोड़ियों का कोड़ दूर कर दिया था, तो हमारे अंदर में वो छोटी मोटी बीमारियां तो अपने आप गायब हो जाएंगी। ये पवित्र गंधोदक होगा, इसीलिए मैंने कहा तो यानी कि गंधोदक मिलेगा उसी को जो व्यक्ति पूजा में बैठा है, उसी को, क्योंकि पूजा का फल तो वही है और कुछ तो प्रसाद के रूप में मिलना चाहिए। भगवान को तुम प्रसाद जैसे आपने हिंदू संप्रदाय के अंदर में देखा होगा, वो लोग प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, तो बदले में प्रसाद किसको मिलता है? जो चढ़ाएगा उसी को मिलता है, दूसरे को तो नहीं मिलता। लेकिन हमारे यहाँ ये पद्धतियां नहीं है, ये पद्धति नहीं है, प्रसाद वाली पद्धति नहीं है। लेकिन ये तो भगवान का वो पवित्र चीज है, वो पवित्र चीज हम लोगों के लिए मंगलकारिक बने, यही भावना बातें हैं। इसीलिए आगे का कार्यक्रम पंडित जी संभाले, व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से संभाले। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य उदय श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग श्रीवाणी माता की।